पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, सऊद शकील, कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक तीनों खिलाड़ियों पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया। पाकिस्तान के नए लड़के हैं जो शायद भूल चुके हैं कि भाई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। वो हमारे मेहमान हैं और आप मेहमानों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। शर्म की बात है यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शकील तो ऐसा लग रहा था बाउमा के अंदर घुसने जा रहे हैं, लेकिन आज आईसीसी ने जुर्माना लगाया। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 25% जुर्माना लगाया है, क्योंकि उनकी जो ब्रेस्के के साथ लड़ाई छड़ाई हुई थी, धक्कम दुकम हुई थी, उस पर उन पे लगाया गया। फिर जो सऊद शकील हैं और कामरान गुलाम जो सब्स्टिट्यूट फील्डर थे, उन दोनों के ऊपर 10% जुर्माना लगाया है। हाँ, शाहीन ने की है। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों पर आईसीसी ने फाइन लगा दिया है। मजे की बात है कि साउथ अफ्रीकन किसी भी खिलाड़ी को फाइन नहीं लगाया गया। और शुक्र करो इनमें गलती से कोई अग्रेशन आई है, उस अग्रेशन का भी इन्होंने जिसे कहते हैं दिया जो है ना वो बुझा दिया, ये पेनलाइज करके। शाहीन अफरीदी और साथ में पाकिस्तान के 2 फील्डर्स ने क्या वो साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके साथ बदतमीजी की है। तो दोस्तों पाकिस्तान अब अगर इन तीनों में से कोई क्रिकेटर और कोई ऑफेंस करता है, कभी भी करता है 24 माह के अंदर अंदर, तो लेवल 2 का भी इनके ऊपर हो सकता है, जिसमें 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2 वनडे मैच के ऊपर बैन लग जाएगा उनके ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि कामरान गुलाम, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी तीनों अहम पिलर हैं टीम पाकिस्तान के। कामरान गुलाम भाई साहब बिन बुलाया मेहमान आकर टिम्बा बबूमा के साथ बदतमीजी करने लगा, जो काबिले यकीन नहीं है। उसके अलावा सऊद शकील, वाह सही वाह, एक छोटा डॉन दूसरे छोटे डॉन को एग्रेशन दिखा रहा है। अरे सऊद भाई आउट किया है तो आप अपनी टीम के साथ खुशियां मनाओ, ये क्या बात होगी? आप मेहमान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी शराफत ने आपको चमाट मार दी कान के नीचे। जय हिंद दोस्तों, आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी पर साउथ अफ्रीका के प्लेयरों से बदतमीजी करने पर मारी है पाकिस्तानी 3 खिलाड़ी पर फाइन। दोस्तों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, कामरान गुलाम, सऊद शकील पर आईसीसी ने तीनों पर मैच फिक्सर फाइन मारी है, और इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया को तगड़ी मिर्ची लगी हुई है कि ये फाइन हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए क्यों होता है, ये भारत के खिलाड़ी पर ये क्यों नहीं लागू किया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 क्रिकेटर्स, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, सऊद शकील हैं और कामरान गुलाम हैं, इनको इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर, यानी गैर मुनासिब बिहेवियर, रवैये के ऊपर इनको सजा दी गई है, जुर्माना किया गया है और डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। मैं पहले आपको डीमेरिट पॉइंट बता देता हूं, फिर बताता हूं कि सजा किस बात पे दी गई है और इसका क्या नुकसान हो सकता है। अगरचे पाकिस्तान ट्रांजिशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया है, मगर जो हुआ यानी एक डीमेरिट पॉइंट मिला है। किसको? शाहीन को, सऊद शकील को और कामरान गुलाम को। लेवल 1 का ऑफेंस था, क्योंकि इनके पिछले 24 माह में आईसीसी का रूल ये होता है कि 24 मंथ में आपका कोई अपने ऑफेंस पहले किया तो नहीं, यानी कोई आपको जुर्माना या कोई इस तरह की गैर मुनासिब रवैया आपने अपनाया हो, अगर हुआ हो तो फिर लेवल 2 का ऑफेंस भी लग सकता है। बट अब लेवल 1 का ऑफेंस लगा था। 24 माह के गैप के अंदर तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोई और ऑफेंस था नहीं, इसलिए लेवल 1 का ऑफेंस लगा और एक डीमेरिट पॉइंट मिला उनको। अगर 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाए तो आपको 1 टेस्ट मैच या 2 वनडे मैच के ऊपर उसकी पाबंदी लग सकती है, नहीं लग जाती है आपको। अब अगर इन तीनों में से कोई क्रिकेटर और कोई ऑफेंस करता है, कभी भी करता है 24 माह के अंदर अंदर, तो लेवल 2 का भी इनके ऊपर हो सकता है, जिसमें 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2 वनडे मैच के ऊपर बैन लग जाएगा उनके ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि कामरान गुलाम, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी तीनों अहम पिलर हैं टीम पाकिस्तान के। तो अब इन्हें अपने रवैये के एतबार से बड़ा मुहतात होना पड़ेगा, खासकर शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है। मगर इनके लिए एक अजीब सीन है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए, इन पर तो इल्जाम ये आता है कि ये बड़े मम्मी डैडी क्रिकेट खेलते हैं, ये एग्रेशन नहीं दिखाते। अब दिखाया, जुर्माना हो गया। तो हुआ क्या, 28th ओवर था जब मैथ्यू ब्रिड्सके को वो रन ले रहे थे, तो शाहीन शाह अफरीदी उनके रास्ते में आए, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। तो आईसीसी के रूल के मुताबिक आप किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी मैच ऑफिशियल को, किसी भी रेफरी को, इवन के स्पेक्टेटर यानी क्रिकेट फैन के साथ भी आप फिजिकल नहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं। टिम्बा बबूमा ने 80+ रन ठोक दिए, वो इन लोगों को तकलीफ दे रहे थे, वो उसका फर्ज था, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा था, उसने रन किए, आप लोगों ने उसको रन आउट कर दिया, फाइन, बात खत्म। कामरान गुलाम जो दूसरे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट में आके फील्डिंग कर रहा था, वो आके बीच में मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह यू हा हू हा, मैंने कहा ये क्या, ऐसे होता है यार?
वो आप लोगों को धो के चला गया, छोटे से कद वाला आप लोगों की धुलाई करके चला गया, और आप जो है कि उसके सामने बिला वजह की जो है कि एग्रेशन दिखा रहे हो। वही मिसाल आ गई जैसे मैं हमेशा देता हूं कि पैंट हमारी फटी हुई है और आगे से आईने पे खड़े होके हम मांग बना रहे हैं, वो भी बीच वाली जैसे मेरी बनी हुई है। अच्छा, फिर सऊद शकील, मतलब सऊद शकील को अगर वो सलमान अली अगर रोकता नहीं तो क्या वो टिम्बा बबूमा को चमाड़ मारता? जिस अंदाज से सऊद शकील रन आउट करके टिम्बा के बिल्कुल बगल में आके खड़ा हुआ ना, खड़ा भी नहीं हुआ, उसको सलमान अली आगा ने जो है कि पकड़ लिया। अगर वो पकड़ता नहीं तो मतलब टिम्बा को वो लताड़ के जाने वाला था। और टिम्बा इतना मोटा चौड़ा आदमी और सऊद शकील एक तो छोटा टिम्बा की तरह, और सऊद शकील थोड़ा कमजोर है, वो टिम्बा इतना मोटा आदमी, लेकिन उसकी शराफत देखो यार। यहां पे कोई और प्लेयर होता तो क्या वो चुप बैठता? जब बवूमा आउट हुआ ना, बवूमा को आउट करने के बाद पहले जो है वो कामरान गुलाम वो जो है वो दौड़ के उसके पास आ जाता है, उससे ये करता है, ठीक है। हालांकि कामरान गुलाम की आदत है, मुझे ऐसा लगता है, ओवर एक्टिंग करना। वो कई बार फील्डिंग में उसको मैंने ऐसे करते हुए देखा, और साथ में कामरान गुलाम को बैटिंग करते हुए भी हमने कई बार ऐसा देखा कि वो बॉलर्स को बॉल के बाद छेड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो जो है वो थोड़ा सा उन्होंने सेलिब्रेट किया और थोड़ा ओवर सेलिब्रेट किया उसके पास जाके बवूमा के। और ये काम जब जो है वो कामरान गुलाम ने किया तो बहुत दूर से दौड़ता हुआ सऊद शकील भी आ गया और उसने बिल्कुल ही हद क्रॉस कर दी। सऊद शकील आके बवूमा के मुंह के नीचे आके ये कर रहा था, और ऐसा लगा कि उसको अगर पकड़ा ना जाता तो शायद वो बवूमा के साथ हाथ टच कर देता, जो कि बहुत बड़ा एक जो फड्डा हो जाना था, और सऊद शकील को रोक दिया गया। अब ये आप देखेंगे यानी कि एक बंदे को आपने आउट कर लिया, चले मुंह से कुछ क्या देना है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन इस तरह से 3-4 बंदे उस पर टूट पड़ना और उसे जलील करना, या उसे जो है वो कुछ क्या देना, ऐसा फील करवाना कि भाई तुझे मार देंगे, तो ये जो है वो एक शर्मनाक हरकत है, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात है कि आप होस्ट भी हैं इस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के। होस्ट होने के नाते बाहर की टीमों के साथ आपके खिलाड़ी अगर ये रवैया रखेंगे ना, ये जो है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी 3 खिलाड़ी पर आईसीसी ने फाइन मारी है, खास कर साहिंसा अफरीदी, कमरान गुलाम, सऊद शकील पर। दोस्तों तीनों इतना बदतमीज खिलाड़ी हैं कि सामने वाली टीम कोई सा भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है तो उसके आगे जाकर एग्रेशन करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आईसीसी का क्या रूल होता है। दोस्तों बता दें कि साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के बीच ट्रायल सीरीज खेला जा रहा था, उसमें साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टिम्बा बवूमा को तो आप लोग जानते होंगे कि जितने कदकाठी के छोटे से कदकाठी के उन्होंने 80 रन की पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। पाकिस्तान बॉलरों को हालत ख़राब करी हुई थी। जब टिम्बा बवूमा आउट हुए तो उनके सामने एग्रेशन करने के लिए साइंस अफरीदी, सऊद शकील, कमरान गुलाम चले गए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे पाकिस्तानी जब बल्ले से जवाब, गेंदबाजी से जवाब नहीं दे पाता है तो दोस्तों ये मेहमानों के खास करके ऐसा यहाँ पर बदतमीजी के साथ करता है। और पाकिस्तानी ये भूल गए हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 होस्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऐसा मेहमान के तौर पर यह साउथ अफ्रीका की टीम गई। हालांकि सभी टीम जाती है तो मेहमान ही के तौर पर जाती है, लेकिन मेहमानों को ये दर्जा पाकिस्तानी देते हैं और ये कहते हैं कि भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने नहीं आते। भारत क्यों नहीं आती? इसी कारण से भारत की टीम पाकिस्तान में जाकर खेलने से बदतमीजी के कारण नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के खिलाड़ियों को दर्जा देने के लिए जानते ही नहीं। जिस प्रकार से साहिंसा अफरीदी ने टिम्बा बवूमा के साथ ये हरकत की, अगर जो ये विराट कोहली के साथ ये करते तो इसका करियर ही खत्म हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में विराट कोहली से कॉन्स्टेंट ने यहाँ पर थोड़ा लड़ाई झगड़े चला था, लेकिन वो सोल्व कुछ ही दिन में हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली का इतना सम्मान दिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकेंटॉन्स ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर विराट कोहली का दर्जा दिया। लेकिन ये पाकिस्तानी है जो एक के बाद एक रिकग्निशन करने के लिए चले जाते हैं और सामने वाली टीम को ऐसा जलील करते हैं कि दोस्तों उसी के देखते हुए यहाँ पर आईसीसी ने तीनों पर मैच पर 25 फीस फाइन मारी है कि ये खिलाड़ी अगर जो आप दूसरा बार एग्रेशन करेंगे तो ये इस पर मैच पाबंदी के लिए लग जाएंगे। ये नहीं कि 2-4 मैच के लिए ये बैन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम इस घटिया हरकत से रुक पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा।